तो आज हमारी सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर मैथमेटिक्स। टॉपिक डाला है हमने रिलेशन एंड फंक्शन। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम केवल इसमें से की पॉइंट्स करेंगे, रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशंस, और ये देखेंगे जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन क्या है क्या नहीं ये समझने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है इसका पहला वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। डेफिनेशन बच्चे पूरे साल पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है? इक्विवेलेंस रिलेशन जब बनता है जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। जब भी कोई ऐसा रिलेशन बनेगा जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? लेट आर बी अ रिलेशन। अगर आर कोई रिलेशन है एंड एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर उसके अंदर रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं लाइक 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1/2, 1/2, अगर ऐसे एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे मैंने कोई रिलेशन, कोई एग्जाम्पल देखते हैं इसका, x, x बिलोंग्स टू आर। बहुत छोटी बात हो ये कि अगर मैंने कोई रिलेशन लिया r 1,1, 2,2, 3,3 और मैंने एक दूसरा रिलेशन बनाया 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1। देखिए अगर उसके अंदर केवल, और इसका मैंने सेट मान लिया 1, 2, 3 कि मेरे पास कोई एक सेट है 1, 2, 3, क्योंकि जितने भी रिलेशंस होंगे, रिलेशंस में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? सेट से। ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे? सेट से। अब इस रिलेशन के अंदर R1 के अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3। आप देखेंगे कि इसके अंदर केवल आइडेंटिटी टाइप रिलेशन बन रहा है। हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, वहाँ होता है fx = x 11th क्लास में, कि जो मैं x लूँगा वही मेरा y आएगा, जो मैं x लूँगा वही मेरा y आएगा, जो मैं x लूँगा वही मेरा y आएगा। अगर ऐसे ही एलिमेंट उसके अंदर आते हैं जहां पे उसका x और y दोनों इक्वल हैं तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपको जान लेने वाली बात है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन ही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किसी भी सेट का। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कभी भी एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है बहुत प्यार से कि आपको सेट दे रखा है 1, 2, 3, अब बताइए R जो है 1, 1, 2, 2, 3, 3 क्या होगा? वो आपसे पूछता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। भाई हमारा दिमाग जाएगा चल रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे दे रखे हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब क्यों होगा इतनी बात में नहीं जाते, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, मुझे केवल इक्विवेलेंस टिक लगाना है। ठीक है, याद रखना आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछ सकता है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब उसमें, अच्छा अब ये बात नहीं कि ये केवल आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। जब वो इक्विवेलेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। जब वो इक्विवेलेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? अब ये केवल बात नहीं कि ये केवल नीचे वाला जो R2 रिलेशन है। अब R2 रिलेशन में आप देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, x और y इक्वल, x और y इक्वल, x और y इक्वल। यहाँ पे देखो 1, 2 और 2, 1 कि रिफ्लेक्सिव अगर वो है तो सारे एलिमेंट्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस टाइप के तो आने ही चाहिए ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर भी सेट से बिलोंग करता हुआ इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर केवल वही एलिमेंट आ रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव भी, लेकिन 1, 1, 2, 2, 3, 3 के साथ 1, 2 भी आ रहा है, 2, 1 भी आ रहा है, 1, 3 भी आ रहा है, 3, 1 भी आ रहा है, कोई और ऑर्डर्ड पेयर भी अगर इसके साथ लग जाएं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा केवल, अब ओनली रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ लाइन लिखते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन
इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हम रिफ्लेक्सिव की पूरी R&D कर लेंगे पहले, उसके बाद हम सिमेट्रिक लिखेंगे, उसके बाद हम ट्रांजिटिव लिखेंगे। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, इस बात को भी ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, सपोज दैट किसी सेट में 3 एलिमेंट है मेरे पास। अब वो ये जानना चाहता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्वेश्चन अब की बार केस स्टडी में तो उसने रिलेशन फंक्शन का पूछा था, लेकिन अगर ये लग जाए तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ का फॉर्मूला 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है हमें? फॉर्मूला 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और व्हाट इज n? दैट इज 3। तो 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 2 की पावर 9 माइनस 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो 64 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस यहाँ पे आ गए। रिफ्लेक्सिव के बारे में अभी डेफिनेशन वाइज हमने इतना लिखा है, इसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा तो बहुत सही रहेगा। इसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक पे। इसके बाद हम अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे सिमेट्रिक की तरफ। पहले इसे नोट कर लीजिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? सिमेट्रिक, भाई मेरी दोस्ती तुझसे, तेरी दोस्ती मुझसे, दैट इज सिमेट्रिक। या तो ऐसा हो कि मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ, तू अगर मुझे अपना माने तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर वो नहीं माने तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसे? जैसे लेट आर बी अ रिलेशन। आर अगर कोई रिलेशन है, अब मैं पूरा लिखता हूँ, ऑन अ सेट ए, किसी सेट ए पे, देन ऑन अ सेट ए। अगर मैंने लिखा है वहाँ पे ऑन अ सेट ए, इसका मतलब जो आर के एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस ए टाइप आएंगे। कैसे आएंगे? ए क्रॉस ए। पहली बात, रिलेशन हो या फंक्शन हो, जो उसके एलिमेंट आते हैं वो आते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और ऑर्डर्ड पेयर बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बनते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट आते हैं कि पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा भी ए से आएगा। मैंने मान लो सेट को यहाँ डिफाइन कर दिया, क्योंकि देखो डेफिनेशन में ज़्यादा ना बढ़े, मुझे काम समझ में आना चाहिए। मैंने सेट को डिफाइन कर दिया 1 2 3। अब मैंने कोई रिलेशन लिखा 1 2, 2 1। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। अब पूछ रहा है कि वो ये क्या है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। अगर मेरा कोई एलिमेंट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है, अगर 1 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो इसके लिए 2 1 आना चाहिए। इट इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये आ रहा है इसके अंदर। बट अगर मैं एक ऐड कर दूं, एक और रिलेशन बना के यहाँ पे सिंपल सा 1 2 1 3 3 1। अब मुझे ये बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? आप देखिए, सिंपल सी बात है कि देखो, आप ये नहीं, इसमें ये ऐसा नहीं सोचना कि जी 1 3 के लिए तो आ रहा है तो सिमेट्रिक कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, सबका क्या होना चाहिए? रिवर्स इमेज। जैसे 1 2 का 2 1 है, यहाँ पे 1 3 का 3 1 है, तो क्या 1 2 के लिए 2 1 है? यहाँ पे 1 2 के लिए 2 1 नहीं है। तो हमें अगर देखो नोट प्रूफ करना है कहीं पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिसमें हमें नोट प्रूफ करना होता है। अगर मुझे कहीं नोट प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे वहाँ पे। क्या दिखाएंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहती है कि यहाँ पे देखो 1 2 तो आ रहा है, बट क्या नहीं आ रहा? 2 1। अगर इन्फिनिटी ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर ऐसे हैं जो रूल को फॉलो करते हैं, और कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक में ज़्यादा खेल नहीं है, बस आपको ये देखना है किसी ऑर्डर्ड पेयर 1 2 अगर गिवन है तो उसका इन्वर्स वहाँ जरूर गिवन होना चाहिए। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है कि डोमेन रेंज की जगह ले लेता है, रेंज डोमेन की जगह। 1 2 अगर है तो यहाँ 2 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो है, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक। यस, सिमेट्रिक है। यहाँ क्या डालोगे? नो जी, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक पे और चलते कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर मुझे दे रखे हैं 3, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इसका क्वेश्चन है।
तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 की पावर n n+1 अपॉन 2, 2 की पावर n n+1 अपॉन 2। फॉर्मूला पुट करिए इसमें, फॉर्मूले में वैल्यू 2 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये आया 2 की पावर 6 अगेन 64। तो ये हो गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, एक नंबर फिक्स है नंबर ऑफ सिमेट्रिक में। यहाँ पे अगर सिमेट्रिक आ गया तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये रही, रिफ्लेक्सिव की ये रही, आइडेंटिटी आपका ये रहा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले देखा रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, नंबर सब देख लिया। अब आता है सबसे खास ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हम लिखते हैं लेट आर बी आर रिलेशन, लेट आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन एनी सेट ए सच दैट, अगर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा पूरी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। भाई ये वाली डेफिनेशन सबको आती होगी। मैं कोई सेट पे लेकर दिखा देता हूँ। पहला एग्जांपल लेता हूँ, सेट है मेरे पास 1 2 3, यही लिया मैंने अब तक। क्वेश्चन बहुत अच्छे करा दूंगा इस पर। मेरे पास एक लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। ये मेरे को दे रखा है एक रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये रिलेशन है अपने पास। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ कंसेप्ट कह रहा है एक्स वाई, तो मैंने लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में आ रहा है। 2 3 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में आ रहा है। ये इम्प्लाई करता है 1 3 बिलोंग्स टू आर। पहला और तीसरा कह रहा है कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो क्या 1 3 से रिलेट करेगा? हाँ, मुझे दे रखा है वहाँ पे, कोई टेंशन ही क्यों लेनी है। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इज ट्रांजिटिव। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3, यही सेट से, और मैंने एक रिलेशन बनाया इसके ऊपर ओनली 1 2, ओनली 1 2 दे दिया एक नंबर में। बताओ ये कौन सा रिलेशन है? अगर आपको सिंगल ऑर्डर पेयर कहीं पे दे रखा है और फिर आपसे पूछे कौन सा रिलेशन है, तो आप डालोगे ट्रांजिटिव। आप क्या डालोगे? ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या डालोगे? ट्रांजिटिव। अगर ये सिंगुलर, चलो इतना डीप में नहीं जाते, अगर ये सिंगलेटन सेट होता कि 1 एलिमेंट होता है इसके अंदर, केवल एक एलिमेंट लाइक दिस, और मान लो रिलेशन होता 1 1, यही रिलेशन बनता ना फिर तो बस 1 1। अब बताओ मुझे ज़रा, ये कौन सा रिलेशन है? ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी बना रहा है। क्या बना रहा है ये? आइडेंटिटी। 1 1 आ रहा है ना, केवल 1 1, तो क्या बनाएगा ये? आइडेंटिटी। और स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा बताया था मैंने आपको? आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस बात को याद रखना, अगर सिंगलेटन दे रखा है तो क्या बनेगा? आइडेंटिटी रिलेशन। ये एक नंबर का बनता है। और अगर आपको सिंपल ऑर्डर पेयर दोनों डिफरेंट एलिमेंट इस तरह से दे रखे हैं, तो इस केस में बनता है ट्रांजिटिव। अच्छा, क्यों बनता है ट्रांजिटिव? अगर ये जानना है तो देखो क्यों बनता है। मैंने पढ़ा कि एक्स वाई अगर आर में है, वाई जेड अगर आर में, तो एक्स जेड भी आर में होगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि अगर एक्स वाई रिलेशन में नहीं है, एक्स वाई रिलेशन में नहीं है ऑर्डर पेयर, वाई जेड है, तो क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स जेड भी नहीं होगा, एक्स जेड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर आया बस। ये भी तो ट्रांजिटिव की बात कर रहा है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कर रहा है। जैसे हम फंक्शन में बात करते हैं 1 1 में कि अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो एक्स वाई के इक्वल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि एफ एक्स अगर एफ वाई के इक्वल नहीं है तो एक्स भी वाई के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एक्स वाई आर में बिलोंग नहीं कर रहा, वाई जेड कर रहा है, तो एक्स जेड भी नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। और कहीं भी सिंपल एक ऑर्डर्ड पेयर में केवल एक एलिमेंट के तौर पे लिखा होगा ये ऑर्डर्ड पेयर, तो उसे क्या डाल देना? सिंपल ट्रांजिटिव। क्या डाल देंगे? ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव का। और अगर ये तीनों कहीं पे सेटिस्फाई होते हैं तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में एक बात और याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 1 है, 2 है और 3 है, तो 1 पे ट्रांजिटिव रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है तो ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होंगे? 1, 2 पे 3, 3 पे 5। ये तीन आपको रट लेने हैं, कैसे भी याद करो, 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 5। इससे ज़्यादा अगर नहीं पूछता तो ये था ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में इस साल आया। पहले बंद करो। देखिए अभी हमने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी के बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप अपने सेट में चेक कर डाल। ठीक है, अभी हमने देखी इसकी थ्योरी। अब हमारा ये क्वेश्चन इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है, पिछले साल भी इसके रिलेटिव कोई क्वेश्चन आया था, x - y + √2 था। सेम क्वेश्चन हमारा इस बार लगा है, हमें ये वेरीफाई करना, वेरीफाई रिलेशन। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? आपको प्रूफ नहीं करना, आपको चेक करना। तो देखो उसने बड़े क्वेश्चन में चालाकी करी, यहाँ वेरीफाई लिख दिया, वो लिखता चेक वेदर। तो कहीं भी चेक वाला क्वेश्चन आता तो 99% केस में वो नॉट वाला चलता है। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ज़्यादा मतलब देखो पेपर में आपको लिखना कैसे, हम चेकिंग कर गए हैं बोर्ड की, तो हम देखते हैं बच्चे लिखते हैं बहुत ज़्यादा कि लाइनें उतार दो, कुछ फ़ायदा नहीं होता, सारे कट जाते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? सिंपल, लेट x, x बिलोंग्स टू r। x, x क्यों लिया? क्योंकि x y में दे रखा है। आप a, a ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आपने लिया x, x बिलोंग्स टू r। अच्छा ये देखो रूल क्या कह रहा है। अच्छा सबसे पहले तो अपना सेट निकाल लो जिस पर काम होना है, ऐसे मार्क कर लो। किस पर काम होना है? रियल नंबर पे। और प्रूफ क्या करना है उसे? इर्रेशनल नंबर। x और y कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर। ये इन्फॉर्मेशन मेन होती है कि जिस पर आपका रिलेशन बन रहा है वो सेट रियल नंबर का है, वो रूल फॉलो कर रहा है x - y + √3। तो जो भी कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो इस रूल को फॉलो करेगा। तो जैसे ही x, x अगर रिलेशन, इसको देखो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो ना कि रिलेशन क्या है, रियल क्या है। रियल नंबर से पहले सेट लिखा होगा और रिलेशन से पहले उसे रिलेशन लिखा होगा। ठीक है, लेट x, x बिलोंग्स टू r लिखो या रिलेशन लिखो, इसमें कोई नंबर नहीं कटने। अगर ये रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो इस रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे y की जगह पे मैंने x लिखा है, तो रूल में भी मैं y की जगह क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। तो करिए जरा एक बार, इट इम्प्लाइज x - x + √3। ये कट गया इससे, तो वैल्यू क्या बची? √3। और √3 क्या होता है? इज इर्रेशनल। √3 इज इर्रेशनल। तो क्या लिखोगे? यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो जो आप सारी बकवास लिखते हो पेपर में और अब आप ये 4 लाइन भी लिखोगे पेपर में, तो आपको नंबर ज़्यादा इस पर मिलेंगे, उस पर नहीं मिलेंगे। समझ गए बात को? भर के लिखाते हैं पेज, एक क्वेश्चन कर रखा है 3 पेज में, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। काम की चीज़ लिखो बस वहाँ पे। सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए कोई अगर गया कि भैया जी x - y + √3 तो इर्रेशनल है, लेकिन अगर मैं y - x भी करूँगा, ठीक है, जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ रफ में कि कैसी बात करनी है कि अगर x y r में आ रहा है तो आपने बताया जी रूल है x - y + √3। ये तो क्वेश्चन गिवन कर रहा है। अगर मैं y, x लेता हूँ तो रूल क्या बन जाएगा? y - x + √3। तो क्या होगा सर? ये भी इर्रेशनल है, अगर y - x कर देंगे तो भी इर्रेशनल होगा। अच्छा, मुझे अगर ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता पिछले साल तो मुझे पता होता कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? काउंटर एग्जाम्पल्स आएंगे। क्या आएंगे? काउंटर एग्जाम्पल्स। मैंने लिया लेट x = और काउंटर एग्जाम्पल इस तरह से लेना है कि पहले वो इर्रेशनल हो, क्योंकि जब मैं प्रूफ करने जाऊंगा, प्रूफ अगर आपको नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो नॉट सिमेट्रिक कैसे प्रूफ होगा कि पहला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, लेकिन वाई एक्स नहीं आ रहा। एक्स वाई तो उसके अंदर आ रहा है तो वाई एक्स नहीं आ रहा। तो पहले वाला तो आपको कैसा लेना है कि वो आए, ठीक है, कि वो इर्रेशनल हो, लेकिन जब आप वाई एक्स करोगे उसे तो ना हो। कैसे? मैंने एक्स को लिया, हाँ मान लीजिए मैंने लिया एक्स को √3 + 1, क्या लिया? √3 + 1, और y को लिया मैंने 1, y को क्या लिया? 1।
अब मैं कह रहा हूँ कि x कोमा वाई आर में आ रहा है। भाई देखो उसने साफ कहा कि x और y क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो √3 + 1 भी रियल है और 1 भी क्या है, रियल है। तो आपने 2 नंबर ले लिए, बहुत सिंपल से। एक्स वाई कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। चलो हमने मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग रूल है x - y + √3 इज इरेशनल। अब मैं पुट करता हूं जरा, √3 + 1 -1 + √3 कट गया, क्या बचा 2√3। तो मुझे पता है कि 2√3 तो इरेशनल होता है, 2√3 तो हो गया इरेशनल। बट अब मैं लेता हूं y, x बिलोंग्स टू r, जो इसका कन्वर्स है। ठीक है, y, x डायरेक्ट मत लिखना इस तरह से, नहीं तो बिना बात की टीचर थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि ये तो हमें नोट दिखाना है ना, तो ये तो बाद में चीज़ आनी चाहिए। मैं इसका उल्टा करूं, मैं उसका उल्टा किस तरह करता हूं, जैसे x - y + √3 लिखा, मैं निकालता हूं बट y - x + √3 इज इक्वल टू y क्या है 1, x क्या है √3 + 1 और ये क्या है √3। क्या बचा ये 1 - √3 - 1 + √3, √3 से √3 गया और 1 से 1, तो क्या बची वैल्यू 0। अब छोटी क्लासेस में 9th में हमने पढ़ा है कि 0 रेशनल नंबर होता है। क्या होता है 0 रेशनल नंबर, इज एन रेशनल नंबर। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब y - x + √3 इस नंबर का जो हम y, x निकालेंगे वो क्या आएगा, इरेशनल। आना क्या चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, नहीं वो क्या आएगा रेशनल, सॉरी वो क्या आएगा रेशनल, और आना क्या चाहिए इरेशनल। तो हम क्या दिखाएंगे भैया, यहाँ पे y, x r में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या होगा नॉट सिमेट्रिक। क्या होगी ये बात कि ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए हमने √3 + 1 लिया और एक 1 लिया, हमने लिया x, y बिलोंग्स टू r, तो रूल को फॉलो करते हुए चला, यहाँ पे आ गया 2√3 इरेशनल। मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमने लिया है ये इरेशनल, रूल को फॉलो करते हुए इरेशनल बन जाएगा। बट जब हम इसका उल्टा चेक कर रहे हैं y - x + √3, y - x + √3 चेक कर रहे हैं तो ये रेशनल बन रहा है, रूल के अकॉर्डिंग इरेशनल बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जैसे कि √3 + 1, 1, √3 + 1, 1 जो r में आ रहे हैं, बट 1, √3 + 1 r में नहीं आ रहा। तो ये क्या नहीं होगा, अगर एक भी नहीं आ रहा तो क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होता। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग रूल होता है x, y, y, z बिलोंग्स टू r। तो ये इम्प्लाई करेगा कि x, z भी r में आना चाहिए, ये तो होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं जहाँ या तो ये होता है या नहीं होता। तो मुझे अगर प्रूफ करना है कि ये नहीं होता तो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी अगर मैं दिखा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। होता है तो करोड़ों के लिए होता है, लेकिन अगर एक के लिए भी नहीं हो रहा तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसे। √3, 2√3, 1, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। पहले चेक करते रहना साथ के साथ। अरे क्या यहीं आएगा अब,